हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है बोटैनिकल गार्डन्स एंड लाइफ ऑन अर्थ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं। बोटैनिकल गार्डन्स वो गार्डन्स होते हैं यहाँ पे प्लांट्स लगाए जाते हैं और उन प्लांट्स के ऊपर साइंटिफिक स्टडी की जाती है, रिसर्च किया जाता है और लोगों को भी दिखाने के लिए ये गार्डन्स बनाए जाते हैं। लोग भी इनमें घूमने जाते हैं और इनको देखते हैं और इनके अंदर में जो प्लांट्स होते हैं उन पे साइंटिफिक स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाती है। तो हेडिंग का क्या मतलब है? हेडिंग किसके रिलेटेड है? बोटैनिकल गार्डन्स के रिलेटेड है और लाइफ क्या है अर्थ पे उसके रिलेटेड है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो आप लोग एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट टर्म कोई भी आएगी मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी देखो यार, ये जो आर्टिकल है ना आपके नॉलेज के लिए, आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चों को क्या है ना, द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल समझ में नहीं आता है क्योंकि द हिंदू टफ वर्ड यूज़ करता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन लाया हूँ एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बने रहना। एक बार आप मेरे से पढ़ लो, उसके बाद टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आपको डेली वीडियो लिंक और PDF मिल जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार मेरे से समझ लो, उसके बाद जाके इसको खुद से रीड करो। आपको जो आधा घंटा लगता है ना पढ़ने में, आप लोग 5-10 मिनट में समझ लोगे। तो आपके लिए मैं इजी एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? ऑन दिस अर्थ डे April 22, we should celebrate the recent decision of Tamil Nadu government to establish a large botanical garden, the Chengalpattu Botanical Garden in the state, as an important and welcome piece of news। तो क्या है, आपको पता है आज अर्थ डे है, 22 अप्रैल है। तो क्या लिखा हुआ है आथर ने लिखा हुआ है कि हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए अभी जो रिसेंट डिसीजन लिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कि हम लोग एक बोटैनिकल गार्डन को एस्टैब्लिश करेंगे। उसका नाम होगा चेंगलपाटू बोटैनिकल गार्डन, अपनी स्टेट में, कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ये एक इम्पॉर्टेंट और वेलकम पीस ऑफ न्यूज़ है, मतलब एक अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद क्या है? प्लांट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन। सबको पता है प्लांट्स हमारे बेसिस है, हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Humanity has had a long association with gardens ever since man learned to cultivate plants more than 11,000 year ago। तो ह्यूमैनिटी है ना, उसका पहले से ही बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, रिलेशन है, किसके साथ? प्लांट्स के साथ। लगभग हम लोगों ने 11,000 साल पहले ही जो है ना वो कल्टीवेट करना सीख लिया था और तभी से हमारा जो है वो एसोसिएशन मतलब रिलेशन बना हुआ है प्लांट्स के साथ। प्लांट्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और जब से हमने मार्किंग डाउन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जब से एग्रीकल्चर करना हमने स्टार्ट किया ना तभी से हमारा रिलेशन है प्लांट्स के साथ। उसके बाद क्या है? द ट्रेडिशंस ऑफ होम गार्डन्स, प्लांट स्पेसीज अराउंड होम्स टू ग्रो एडिबल एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैज बीन नोटेड इन एंशिएंट टेक्स्ट एंड डिपिक्टेड इन केव पेंटिंग्स शोइंग द एंटिक्विटी ऑफ गार्डनिंग। तो एंटीक्विटी का पहले आप लोग मीनिंग लिखिए। एंटीक्विटी होता है मतलब पुराना इतिहास, एंशियंट पास्ट। तो क्या लिखा हुआ है कि जो ट्रेडिशन है ना होम गार्डन्स का, मतलब घर के आसपास जो गार्डन्स बनाए जाते हैं, प्लांट स्पेसिस मतलब हम लोग प्लान करते हैं कैसे हम लोग गार्डन बनाएंगे अपने घर के आसपास अराउंड होम्स, टू ग्रो एडिबल एंड मेडिसिनल प्लांट्स। अब ये एडिबल कौन से होते हैं? मतलब जो अच्छे प्लांट्स हों, जो सेफ प्लांट हो, जिससे हम लोग जो है वो वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स ले सकें, ठीक है। और मेडिसिनल प्लांट्स तो आपको पता ही है जो हमारे मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं। हैज़ बीन नोटेड इन एंशिएंट टेक्स्ट। ये हम लोग अगर एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ेंगे, पुरानी बुक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हमको मिलता है कि हम लोग पहले भी जो है वो ऐसे प्लांट्स को लगाते थे। एंड डिपिक्टेड इन केव पेंटिंग्स। डिपिक्टेड का मतलब होता है दर्शाना, और ये हमें ना केव पेंटिंग्स में भी दिखता है, मतलब जो गुफाओं में पेंटिंग्स होती ना वहाँ पे भी ऐसे चित्र बने होते थे। शोइंग द एंटिक्विटी ऑफ गार्डनिंग। एंटिक्विटी मतलब पास्ट, ये हमें दिखाता है कि कैसा पास्ट था गार्डनिंग का, कैसा इतिहास था। तो क्या है? गार्डन्स कैप्चर ए पार्ट ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर इंजॉयमेंट। तो क्या है? गार्डन्स जो है वो कैप्चर करते हैं हमारा जो मतलब पार्ट होता है अर्थ की बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हमारे इंजॉयमेंट के लिए। मॉडर्न एकेडमिक गार्डन्स ऑफन हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ड्राइड प्लांट स्पीसीमेंट्स फॉर रिसर्च। अभी क्या है, जो मॉडर्न्स जो गार्डन्स बन रहे हैं ना उनमें लगभग 1000 से लेके मतलब थाउजेंड्स तक जो है वो ड्राइड प्लांट स्पीसीमेंट्स है फॉर रिसर्च के लिए। अब ये स्पीसीमेंट्स क्या होते हैं ना, जिनके ऊपर रिसर्च किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्लांट्स की जो है वो वैरायटीज़ हैं अभी जो मॉडर्न गार्डन्स बन रहे हैं। उसके बाद क्या है? रूलर्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन टू मॉडर्न वंस ओन्ड बोटैनिकल गार्डन्स रिच इन नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स कलेक्टेड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस।
तो क्या है, जो रूलर्स हैं पुरानी सिविलाइजेशन से और नई सिविलाइजेशन तक, वो बोटैनिकल गार्डन्स को ओन करते थे, मतलब उनको बनाते थे। रिच इन नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो रिच होते थे, जहाँ पे जो है वो प्लांट्स लगाए जाते थे, नेटिव प्लांट्स। नेटिव मतलब जो आपके आसपास के जो इलाकों के जो प्लांट्स हों, ठीक है, उनको डिस्टेंट मतलब जो दूर के जो इलाके हैं वहाँ से जो है वो उनको लाया जाता था और जो है वो गार्डनों में लगाया जाता था। दीज पैट्रॉन्स, अब ये पैट्रॉन्स क्या है इसका मतलब भी लिखिए, ए पर्सन हु गिव्स मनी एंड सपोर्ट टू आर्टिस्ट, मतलब किसी को सपोर्ट करना, मनी देना। तो ये जो पैट्रॉन्स है ना, तो क्या वो मतलब जो पैसा देते थे ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स, नॉट ओनली फंडेड, मतलब ये सिर्फ पैसा नहीं देते थे, बट ऑल्सो ओवरसॉ बोटैनिकल कलेक्शन, मतलब ये देखते भी थे। ओवरसॉ का मतलब होता है देख रेख करना, किसको, बोटैनिकल गार्डन्स को देखते भी थे कि कैसी उनमें डेवलपमेंट चल रही है। ए ब्यूटीफुल गार्डन वॉज एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक ऑफ वंस प्रोस्पेरिटी एंड एक्लेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक अच्छा गार्डन जो है ना, मैट्रिक का मतलब होता है माप, मतलब मेजरमेंट, वो हमारी जो प्रोस्पेरिटी है, मतलब जो हमारी खुशी है ना, उसको मेज़र करता है। अगर एक अच्छा गार्डन होगा तो हम उतने ज़्यादा जो है वो खुश रहेंगे। एंड एक्लेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेज़र करता है। अभी एक्लेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट मेथड अपनाए जाते हैं, डिफरेंट स्टाइल अपनाए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेट करने के, ठीक है। Between the 15th to 17th century, European explorations led to the establishment of several academical botanical garden। और 1500 से लेके 17th सेंचुरी तक ये यूरोपियन एक्सप्लोरेशन से, एक्सप्लोरेशन मतलब जो खोज करते हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे बहुत सारे जो हैं वो बोटैनिकल गार्डन्स, वेयर बोथ प्लांट्स एंड क्यूरियोसिटीज़ एंड रिसर्च ऑन प्लांट्स वर यूज टू जस्टिफाई देयर एस्टेब्लिशमेंट। जहाँ पे क्या किया जाता था, उनके ऊपर रिसर्च किया जाता था। क्यूरियोसिटीज़ होती है मतलब जानने की इच्छा, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो रिसर्च किया जाता था प्लांट्स के ऊपर। तो ये जो है वो जस्टिफाई करती है उनकी एस्टेब्लिशमेंट को, मतलब जो वो एस्टेब्लिश हुए थे ना वो ठीक हुए थे। उसके बाद क्या है, द ओल्डेस्ट ऑफ दिस ओटो बोटैनिको डी पाडवो इन इटली, तो ये इटली में है, सबसे जो ओल्डेस्ट है, वाज फाउंडेड इन 1545, इसको बनाया गया था 1545 में। एंड द मोस्ट वेल नोन द रॉयल बोटैनिकल गार्डन इन क्यू नियर लंदन, और जो मोस्ट वेल नोन है ना, मतलब जो जिसको काफ़ी लोग जानते हैं, वो लंदन में है, उसको क्यू बोला जाता है, मतलब क्यू के आसपास का जो इलाका है उसका नाम है रॉयल बोटैनिकल गार्डन। वाज फॉर्मली कंसोलिडेटेड इन 1840, इसको कब जो है वो मजबूती दी गई थी, 1840 में इसको जो है वो बनाया गया था। टुडे दिस बोटैनिकल गार्डन्स आर मेजर सेंटर्स ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन ऑन प्लांट्स। आजकल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की जाती है, एजुकेशन दी जाती है प्लांट्स के ऊपर, एज वेल एज फेमस आर्टिस्ट डेस्टिनेशन, और जहाँ पे बड़े बड़े जो आर्टिस्ट लोग हैं ना वो जाते हैं पेंटिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, द गार्डन्स इन इंडिया, अब हम इंडिया के गार्डन्स की बात करेंगे। द ओल्डेस्ट ऑफ द इंडियन अकेडमिक गार्डन्स, द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन इन हावड़ा कोलकाता, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1787। तो इंडिया में जो सबसे पुराना गार्डन है ना वो क्या है, आचार्य जगदीश चंद्र जो बोस है ना उनके नाम पे है। ये आपको सबको पता होगा, जिन्होंने बताया था कि पौधों में भी जान होती है, ठीक है। तो क्या है, ये कोलकाता में बनाया गया है, 1787 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। अल्बीट अंडर ए डिफरेंट नेम, अल्बीट का मतलब होता है ना हालांकि, ठीक है, हालांकि इसको जो नाम है वो अलग दिया गया था, लेकिन इनके नाम पे भी इनको बनाया गया था। दी गार्डन इज स्प्रेड ओवर 109 हेक्टर्स, तो इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको स्प्रेड किया गया है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में बनाया गया है। इज़ ऑल्सो दी हेड क्वार्टर ऑफ द बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कोलकाता में ये जो बोटैनिकल गार्डन है ना ये हमारा हेड क्वार्टर है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। एंड दस द कंट्रीज मेजर रिसर्च सेंटर इन बोटैनिकल सर्वेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, और इंडिया में जो रिसर्च किया जाता है प्लांट्स के ऊपर उसका भी ये मेन सेंटर है, और डॉक्यूमेंटेशन का भी, मतलब जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं बोटैनिकल गार्डन्स को लेके, रिसर्च को लेके, तो ये भी जो है वो मेजर सेंटर है। The exact number of botanical gardens in India is not known. The published number ranges from 10 to 35। एग्जैक्ट नंबर तो हमें मालूम नहीं है कि इंडिया में कितने बोटैनिकल गार्डन्स हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि लगभग 10 से 35 तक जो बोटैनिकल गार्डन्स है वो इंडिया में है। ग्लोबली बोटैनिकल गार्डन्स और इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर प्लांट्स एक्सप्लोरेशन, तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ना तो जो बोटैनिकल गार्डन होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट सेंटर होता है, किसके लिए, प्लांट की खोज के लिए, उनकी एक्सप्लोरेशन के लिए, उनके ऊपर रिसर्च के लिए, डिस्कवरी एंड रिसर्च, वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी स्टार्टिंग में बोटैनिकल गार्डन की। एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी एट आउटरीच, आउटरीच होता है मतलब
कहीं तक पहुंचना। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी हमें पता चलता है कहाँ से, बोटेनिकल गार्डन से। इंडियन बोटेनिकल गार्डन्स हैव ऑफन लैक्ड दिस वाइडर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव होता है समझ, लेकिन जो इंडिया के जो बोटेनिकल गार्डन्स है ना, उनमें इतनी ज़्यादा जो है ना, मतलब इस चीज़ की कमी है, मतलब इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया जाता है। लैक का मतलब होता है कमी होना। तो ऐसा मतलब बड़ी वाइडर सोच जो है ना, वो इंडिया के लोगों की नहीं है। मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया जाता है, इंडिया में कमी है। ओनली ए हैंडफुल ऑफ बोटेनिकल गार्डन सच एज बोटेनिक गार्डन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मतलब हैंडफुल का मतलब होता है थोड़े से, काफ़ी कम। तो सिर्फ थोड़े से ही बोटेनिकल गार्डन्स है, जैसे बोटेनिकल गार्डन ऑफ काउंसिल एंड साइंटिफिक रिसर्च, CSIR जिसको बोला जाता है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक लखनऊ में भी है, अब एक केरल में भी है, स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो एक जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये केरल में है। AGC बोटेनिकल गार्डन है। तो मतलब का कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। अभी मोस्ट रिसेंटली जो बना है मालाबार बोटेनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट स्पीसीज है प्लांट एक्सप्लोरेशन एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे क्या है ना, प्लांट एक्सप्लोरेशन भी होती है और एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी जो है वो होते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम है इंडिया में जो है ना, बोटेनिकल गार्डन्स जो है वो कम है। उसके बाद क्या है, लिमिटेड नॉलेज जेट ए चांस फॉर चेंज। मतलब हमारे इस हेडिंग का मतलब हुआ, मतलब नॉलेज हमारे पास चाहे कम हो, लेकिन हमारे पास अभी भी जो है वो मौका है कि हम लोग चेंज ला सकते हैं। इंडिया इज़ अमंग द कंट्रीज विद ए हाई डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद एन एस्टिमेटेड 18,000 to 20,000 प्लांट स्पीसीज। तो इंडिया जो कंट्री है ना, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की, लगभग 18,000 से लेके 20,000 तक प्लांट स्पीसीज जहाँ पे पाए जाते हैं। प्लांट्स आर द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ अवर डाइवर्स इकोलॉजिकल कम्युनिटीज दैट फीड अस, प्रोवाइड अस विद न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन, मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। तो प्लांट्स जो है वो हमारी फाउंडेशन है, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, क्लाइमेट चेंज को भी जो है वो कम करते हैं, ठीक है, एनरिच अवर स्पिरिट्स एंड सिक्योर एज अस अगेंस्ट अनसर्टन फ्यूचर। तो हमें जो मतलब ख़राब फ्यूचर है ना, जो अनिश्चित फ्यूचर है, उससे भी हमें जो है वो ये बचाते हैं। येट आवर नॉलेज ऑफ आवर वास्ट बोटेनिकल हेरिटेज इज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड। लेकिन फिर भी जो हमारा नॉलेज है ना बोटेनिकल गार्डन को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, मतलब सीमित है। आवर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद ए फ्यू एक्सपेक्टेशंस with a few exceptions solely have neglected many aspect of plant biology। लेकिन हमारे जो साइंटिफिक और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, अगर हम कुछ को छोड़ दें, विद ए फ्यू एक्सेप्शंस, हैव निगलेक्टेड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किया है प्लांट्स की जो बायोलॉजी है। जो टैक्सोमनी है, टैक्सोमनी हो गया क्लासिफिकेशन है, इकोलॉजी एवोल्यूशन है। इकोलॉजी मतलब क्या होता है, जो स्टडी होती है प्लांट्स और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब कैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके ऊपर भी जो है ना हमारा जो लिमिटेड अप्रोच है, हमने इन चीज़ों को निगलेक्ट करके रखा है। स्ट्रेस बायोलॉजी है, ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने जो है ना वो निगलेक्ट करके रखा है। अब ये पॉपुलेशन इकोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि कैसे पॉपुलेशन में ओवर द टाइम चेंज आ रहा है, प्लांट स्पीसीज कैसे कम हो रही हैं, कैसे जो है वो स्ट्रेस पड़ रहा है चीज़ों पे, प्लांट्स कैसे कम हो रहे हैं, तो इनको हमने इग्नोर करके रखा है। द निगलेक्ट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना, कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन अवर डेली लाइफ्स। तो ये जो निगलेक्ट है ना, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इतना ज़्यादा निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि प्लांट्स जो है ना वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अवर कॉन्टिन्यूड परस्यूट फॉर नोवल क्योर्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेचर। मतलब हम प्लांट, मतलब इस चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे, प्लांट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जो है वो कॉन्टिन्यू जो है वो क्योर्स कर रहे हैं। क्योर्स मतलब कर रहे हैं इलाज करना या किसी चीज़ को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। नोवल का मतलब होता है न्यू, तो न्यू हम लोग जो है वो मतलब इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिकॉशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और नेचर को जो है वो रिस्टोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम लोग निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है। दी 300 करोड़ CBG के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो अभी बोटेनिकल गार्डन जो तमिलनाडु में बन रहा है, चेंगलपाटू बोटेनिकल गार्डन एट कडम्बूर विलेज, ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, कडम्बूर विलेज, चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, इज बीन प्लान्ड अक्रॉस 138 हेक्टर्स। तो इसको प्लान किया गया है लगभग 138 हेक्टर्स की लैंड तक इसको प्लान किया गया है। एंड विल बी दी इंडियाज लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, और इंडिया का जो है ये है वो सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन होगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दिस CBG हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम ए सेंटर फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ अवर प्लांट वेल्थ। तो ये सेंटर बन सकता है, इसमें पोटेंशियल है, क्षमता है, ये यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, मतलब खोज कर सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है वो प्लांट की जो वेल्थ है उसको अच्छा रखें। ये सेंटर ऑफ रिसर्च, एजुकेशन साइंस, साइंटिफिक साइंस एंड आउटरीच इन प्लांट बायोलॉजी। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो है वो इसमें कर सकते हैं, इसमें पोटेंशियल है।
द रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स इन क्यू, ये लंदन का है, हैज़ बीन चूजन एज ए की पार्टनर फॉर टेक्निकल एक्सपर्टाइज ऑन व्हाट प्लांट्स टू यूज़ एंड हाउ टू मेंटेन दैम। तो इसमें हमने किसका साथ लिया है, जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन था ना लंदन में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उसको हमने की पार्टनर चुना है, मतलब साथी चुना है फॉर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, मतलब हमको वो एक्सपर्ट प्रोवाइड करेगा जो हमें सलाह मशवरा देंगे कि हम लोग कौन से प्लांट को ग्रो करें और कौन से प्लांट को जो है वो यूज़ करें। वाइल द क्यू गार्डन्स आर इंडिस्प्यूटेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड सोफिस्टिकेटेड बोटेनिकल गार्डन्स, ये जो क्यू गार्डन्स है ना लंदन में, ये मतलब बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट हैं और सोफिस्टिकेटेड मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल ये जो है वो बोटेनिकल गार्डन्स है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, समझ हो, ठीक है। तो इन गार्डन से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सीखने को मिल सकता है, ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ठीक है। मैनी इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स इन इंडिया आल्सो हैव द रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपर्टाइज इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट गार्डन्स। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारे ऐसे अप्रोप्रिएट एक्सपर्टाइज हैं जिनको पता है कैसे गार्डन्स को डिज़ाइन करना है, कैसे उनकी डेवलपमेंट करनी है। इन द पास्ट 2 decades द बोटेनिकल गार्डन्स इन सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, टू नेम ए फ्यू, हैव सेट न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर देयर रिसर्च एंड आउटरीच प्रोग्राम्स while maintaining their recreational and ecotourism features। तो बहुत सारे, अगर पिछले हम लोग 20 साल की बात करें ना, तो बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जैसे सिंगापुर में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, अगर हम कुछ नाम लें, हैव ए सेट न्यू स्टैंडर्ड्स, इन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है रिसर्च के मामले में, आउटरीच प्रोग्राम्स के बारे में, मतलब आउटरीच होता है मतलब किसी की खोज करना, कहीं पे पहुंचना, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक नए स्टैंडर्ड को सेट किया है बाइल मेंटेनिंग देयर रिक्रिएशनल एंड इको टूरिज्म पोजिशन। और इन्होंने साथ में जो इनके रिक्रिएशनल मतलब होता है मनोरंजन संबंधित, मतलब जैसे लोग देखने जाते हैं बोटेनिकल गार्डन्स को, तो उन फीचर को भी इन्होंने बनाए रखा है और इको टूरिज्म को भी इन्होंने प्रमोट किया है। कोलैबोरेशन विद सच गार्डन्स दैट शेयर मैनी प्लांट स्पीसीज कुड बी इमेंसली बेनिफिशियल। इमेंसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो अगर हम इन इन गार्डन्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे, मिलके काम करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है प्लांट स्पीसीज़ के बारे में। एज ए स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कंसीडरिंग द कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग दैट गोज बियॉन्ड द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए सक्सेसफुल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन्स टुडे रिप्रेजेंट ए मैट्रिक ऑफ नेशनल सक्सेस। अगर हम लोग मतलब कंसीडर करें जो नेशनल कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग दैट गोज बियॉन्ड द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए सक्सेसफुल गार्डन, मतलब जो किसके लिए लगती है, बोटेनिकल गार्डन्स को मेंटेन करने में, उनकी कंस्ट्रक्शन करने में लगती है। अगर हम उसको साइड में कर दें या छोड़ दें, तो ये बोटेनिकल गार्डन्स है ना, वो टुडे रिप्रेजेंट ए मैट्रिक ऑफ नेशनल सक्सेस, मतलब ये एक माप है नेशनल की सक्सेस का, मतलब मेजर करते हैं नेशनल की सक्सेस को फ्रॉम ए परस्पेक्टिव ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड आउटरीच। किसके परस्पेक्टिव से, परस्पेक्टिव मतलब किसकी समझ से, साइंस में कौन सा देश कितना अच्छा कर रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में, तो ये हमें बताते हैं उस देश की सक्सेस के बारे में। Just as in the old ages of this region, dating as far back in the Mauryan monarchs, Ashoka when a botanical garden was a display of prosperity, scientific dispositions and eclectic administration। तो अगला हम लोग पिछले मतलब पुराने सालों की भी बात कर रहे हैं, जैसे मौर्यन एम्पायर हो गया, तो उस टाइम पे जो बोटेनिकल गार्डन होते थे वो डिस्प्ले होते थे प्रोस्पेरिटी का, मतलब खुशी का, साइंटिफिक डिस्पोजिशंस का। अब ये डिस्पोजिशंस क्या होती है ना, डिस्पोजिशन होती है साइंटिफिक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक डिस्पोजिशंस, मतलब डिस्पोजिशन मतलब होती है जो क्या होती है, डिपॉजिट करना या फिर प्लांट्स को लगाना, और क्या एक्लेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक्लेक्टिक होता है जो डिफरेंट मेथड यूज़ करता है किसी चीज़ को करने के लिए। तो ये जो है वो सिंबल होते थे उस टाइम पे बोटेनिकल गार्डन्स के। उसके बाद क्या है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट दी बोटेनिकल गार्डन इन दिस एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी, वी नीड एवरी इंच ऑफ आवर बैकयार्ड एंड एल्सवेयर टू नर्चर प्लांट, नेटिव प्लांट्स एंड एसोसिएटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या है, सिर्फ बोटेनिकल गार्डन की बात नहीं है, अभी जो एरा चल रहा है ना क्लाइमेट चेंज का, जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी जो है वो गिर रही है। बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको पता है धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। हमें क्या जरूरत है, वी नीड एवरी इंच ऑफ आवर बैकयार्ड, मतलब जितनी हम लोग ताकत लगा सकते हैं हमें लगानी चाहिए, एंड एल्सवेयर, ताकि हमने हमारे टू नर्चर अवर नेटिव प्लांट्स, नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो एंड एसोसिएटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमें जो है वो पूरी ताकत के साथ इनको सेव करना चाहिए, इनका पालन पोषण करना चाहिए, टू रिमाइंड अवर सेल्फ एंड द जनरेशन टू कम ऑफ द नीड टू हील अवर अर्थ टू द पावर ऑफ प्लांट्स। और हमें आने वाली जनरेशन को बताना है कि हमारे लिए जो है वो प्लांट्स कितने ज़रूरी है और इनको हील करना जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हील का मतलब होता है बचाना, बचाना, सुरक्षित करना कितना ज़रूरी है। तो कैसे हम लोग अपने नेचर को सुरक्षित रख सकते हैं, थ्रू दी पावर ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स को सेव करके।
तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। एक एक लाइन को देखो यार, मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो पहले अभी प्लीज़ यार आप लोग कम से कम लाइक कर दिया करो यार, फीडबैक दे दिया करो कमेंट बॉक्स में, आपको कैसा लगा, क्या आपको कोई मतलब आपकी कोई क्यूरी है, कुछ भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, मुझे भी आप थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार मेरे से पढ़ो, उसके बाद जाके इसको खुद से रीड करो। जो समझ में नहीं आता है गूगल में सर्च करो, समझो, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद।